पानी की धार किस दिशा में है, यह बहुत मायने रखता है। यह क्वेश्चन जो है बहुत मायने रखता है, हर इंसान के लिए मायने रखता है, हर उस किसान के लिए मायने रखता है जो ट्यूबवेल करवाना चाहता है, हर पानी जांच करने वाले के लिए मायने रखता है। और यहाँ पर जो अपने अनुमान सही लगा लिया, वो मान के चलिए वो सफल हो गया, वो पानी जांच करने वाला सफल हो गया, वो किसान भी सफल हो गया। तो अब ये पानी किस दिशा में बहती है, ज़मीन के अंदर की पानी की बहाव किस दिशा में होती है, यह हर कोई जानना चाहता है। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि पानी की बहाव धरती के अंदर, जहाँ पर हम खड़े उसके अंदर पानी की बहाव किस दिशा में ज़्यादा होती है और किस दिशा में कम होती है, यह मैं आपको बताऊंगा। सुनिए, अभी तक कई शास्त्र मैंने उठा के देखे हैं, पूर्व की बातें, कई शास्त्रों में उल्लेख है कि पानी की धार सूर्य जहाँ उदय होती है उस दिशा से लेकर अस्त की दिशा की ओर होती है, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर होती है। अभी मेरे पीठ वाला हिस्सा पश्चिम है और जहाँ कैमरामैन खड़ा है वह पूरब है। पानी की धार ऐसे है, ऐसे ऐसे, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर है। यह सभी लोग मानते आए हैं, ऋषि मुनि तो ये बस इसी आधार पर जांच करते थे पहले पानी का। और किसी किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है और कई जगह भी ये बात एक सुनने में मिलता है कि पानी की धार उत्तर से दक्षिण, मतलब ये क्रॉसिंग वाला बाईं भुजा से दाईं भुजा, इस दिशा में कम होती है, अपेक्षाकृत कम होती है। मेन धार, मेन बहाव की दिशा पूरब से पश्चिम की ओर ही होती है। तो क्या यह बात सही है या गलत है या मिथ्या है? अंदर में जाके तो हम देख नहीं सकते हैं कि गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, लेकिन मैंने अभी तक जितना अनुभव किया है उस आधार पर आपको बता रहा हूँ। सुनिए, पानी की धार, ये सही बात है, पूरब से पश्चिम जो धार होती है बड़ी धार होती है, मोटी धार होती है, इतनी जैसे नहर होती है उसी तरह से स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पूरब से पश्चिम की होती है, न कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की प्रभाव पूरब से इस तरह दिशा में नहीं होती, पूरब से उत्तर नहीं जाती है। सूर्य की गति कैसा होता है देखना, पूरब से होते हुए दक्षिण फिर पश्चिम की ओर अस्त होती है। ये भारत की बात बता रहा हूँ, खासतौर पर मैं जहाँ पूर्व में छत्तीसगढ़ में वहाँ की बात बता रहा हूँ। ऊपर से होती होगी, ऊपर से जाती है पूरब से पश्चिम, लेकिन दिशा यही होती है दक्षिणायन हो जाती है। उत्तरायण भी सिचुएशन नहीं है और पूरा उत्तरायण भी नहीं होती, ऐसे उत्तर उधर से चले जाए सूर्य, उत्तर पूर्व पश्चिम से डायरेक्ट उत्तर चली जाए, उत्तर से फिर ऐसा चली जाए, ऐसा सिचुएशन देखने को नहीं मिलती है। सिचुएशन ऐसी होती है, इसीलिए पानी की धार की गति पूरब से पश्चिम की ओर ज़्यादा होती है। मैंने अभी तक जितने भी वो टेस्ट किए हैं, जांच किया, उसमें से धार जो है पूरब से पश्चिम की ओर बहुत स्पीड वाली होती है। यहाँ पर अगर 2 इंच का गैप भी मिल जाए ना तो पानी 5 स्पीड का चला, इतनी धार होती है गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से, क्योंकि अपनी ओर खींचते चलता है ना, ये अपनी ओर खींचते चलता है। जैसे कि यहीं पर हम कहीं और दूर चले जाएंगे तो होगा क्या स्थिति, उसका प्रभाव, सूर्य का प्रभाव कम होते जाएगा। जैसे कि ज़्यादा हम उत्तर में चले जाएं, उत्तर के देशों में चले जाएं तो वहाँ सिचुएशन बदल जाएगी, लेकिन हम भारत की बात कर रहा हूँ, यहाँ सिचुएशन पूरब से पश्चिम की ओर है, बाकी जगह सिचुएशन चेंज हो जाएगी, एक ही जैसा नहीं रहता। अब यहाँ पर क्या है, उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं, यहाँ पर सिचुएशन कम है। क्यों? उत्तर में गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है, दक्षिण में ज़्यादा है, पश्चिम में और ज़्यादा है। पूर्व पश्चिम में गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव सबसे अधिक होता है, अपनी ओर खींचने की पावर सूर्य में है। तो जो जहाँ सूर्य से दूर होगा वहाँ प्रभाव कम होगा, तो वहाँ पर पानी की धार भी कम होगी, स्पीड कम होगी, बहता रहेगा। जैसे कि हम कहते हैं ना, कहीं नदी में सपाट हो गया, ढाल कम हो, तो बह रहा है, जरूर बह रही है, लेकिन तेज़ गति से उसी तरफ बहती है जहाँ सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव सबसे ज़्यादा है, अपने साथ बहा कर ले जाने की क्षमता उसमें अधिक होती है। तो क्या पॉइंट हम हमेशा उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम ही खोजें, ये भी प्रश्न उठता है ना। हर कोई चाहता है कि मेरी पानी की धार पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर हो जाए। अभी कुछ दिन पहले मैंने बोर करवाया, वहाँ खेत में कई धार हैं, उत्तर से दक्षिण भी है, अलग अलग दिशाओं में भी है, लेकिन एक धार किनारे में मिला जहाँ पर पूर्व से पश्चिम की ओर थी।
बाकी धार की अपेक्षा मैंने देखा कि वहाँ पानी बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। 7 HP चलेगा, कम से कम 5 से 7 HP की मोटर वहाँ पर चलेगी, इतना धार है। धार भले पतली रहे लेकिन वहाँ पानी की स्पीड, गतिशीलता ज़्यादा होती है, ये बात सही है। हर जगह तो भाई अब पूर्व पश्चिम वाली स्थिति नहीं होती, क्योंकि कहीं पर डायरेक्शन चेंज हो जाता है, कहीं पर ज़मीन का अंदर भी ढाल अलग हो जाता है। जैसे कि हम अपने गांव में लेते हैं, कहीं पर पानी जो महानदी है जो धमतरी तरफ से आती है, मतलब ये है धमतरी तरफ से आ रही है। जैसे कि मैं धमतरी का ही पैदाशी हूँ, मेरा जन्म धमतरी में हुआ है, तो इसलिए मैं महानदी की बात बता रहा हूँ। यहाँ पर गंगरेल बांध है, गंगरेल बांध यहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से दक्षिण में है, लेकिन पानी जब वो बहती है तो इधर पानी छूटती जाती है, रुद्री होते हुए क्या होती है, बड़ौदा बजा जाती है। तो ये क्या है, दक्षिण से इसकी ढाल जो है उत्तर की ओर गई है ना। लेकिन कई धार ऐसे भी हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है, कई धारें ऐसी जहाँ से आप देखोगे पूरब से पश्चिम की ओर चलती है, कई जगह सिचुएशन ऐसी है कि पश्चिम से पूरब की ओर भी आती है। इसका मतलब यह है कि सब जगह डायरेक्शन एक जैसा नहीं है। जैसे कि पहाड़ को ही देख लें, पहाड़ अगर ये मान कर चलिए पहाड़ है, जैसा कि ये पहाड़ है बहुत बड़ा है, तो पहाड़ में क्या हमेशा पानी पूरब से पश्चिम की ओर ही रहेगी क्या नीचे का पानी वैसे आके वो पूरब से पश्चिम बहना, ऐसा कोई नियम बना है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ढाल के ऊपर बहती है। यहाँ ये मान चलिए कि ये पूरब है और ये वाला हिस्सा पीछे वाला पश्चिम है, तो क्या पहाड़ के नीचे का पानी क्या ऐसा चढ़ के ऊपर आएगा, नीचे से ऊपर आएगा क्या? नीचे 0 फीट मान के चले कि पहाड़ से ये 1000 फीट नीचे है तल, तो क्या उसको पूरब पश्चिम में ही चलना का करके ऐसे ऊपर से नीचे आएगी क्या? ऐसे नीचे से ऊपर जाएगी कि फिर नीचे आएगी? ऐसा नहीं है। उसको जहाँ ढाल मिल जाए वहीं बह जाएगी। वो नहीं देखती कि कौन सी दिशा पूरब है, कौन सा पश्चिम है, कौन सा दक्षिण है, कौन सा उत्तर है, ये नहीं देखती। पानी हमेशा ढाल देखती है। ज़मीन की पानी आसमान की तरफ बहते नहीं देखोगे क्या? ज़मीन है तो यहाँ से दक्षिण का पूरब का पश्चिम में चला जाए या वहाँ से उठकर ऐसा आ जाए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सिचुएशन नहीं है। तो पानी की जांच करने वाले भाई लोग जब भी जांच करने जाए तो पूरा खेत को घूम कर देखना, कहीं एक जगह जाकर टिप्पा मार दें ये पूरब से पश्चिम है या उत्तर से दक्षिण, ऐसा करके पूर्वग्रसित मानसिकता मत अपनाइए। हाँ, सबसे पहले देखिए कि पूरब से पश्चिम की धार है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर और धार लीजिए। अगर ये पूरब से पश्चिम वाला धार अगर कम है तो आप उत्तर से दक्षिण वाले धार को लीजिए, या फिर इन दोनों धारों के बीच में कोई क्रॉसिंग है उस धार को ले लीजिए। क्योंकि अगर क्रॉसिंग है तो भाई पूरब से पश्चिम उत्तर के दक्षिण वाले की धार में ना 2 धार मिलेगा, 2 जगह क्रॉसिंग है तो धार की लेवल अलग अलग होगा। जैसे कि एक धार की लेवल 100 फीट में है तो दूसरे धार की लेवल 150 फीट में होगा, उसके नीचे जाएगा, एक ही जगह नहीं जाती। पूरब और पश्चिम से अगर पानी बह रही है, भाई दबे उधर कैमरामैन है, उधर से अगर पानी बह रही इधर पूरब से पश्चिम जा रही है, तो मान कर चले कि उत्तर से दक्षिण जो धार चलेगी उसकी लेवल एक ही नहीं होगी। जैसे कि 100 फीट में ही पूरब से पश्चिम का पानी आ रहा है तो 100 ही फीट के दायरे में दोनों पानी उत्तर से दक्षिण वाले भी एक ही जगह क्रॉस करेगी, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि 2 विभिन्न दिशाओं की पानी अगर एक ही जगह आ रही है तो उनकी लेवल अलग अलग, एक 100 फीट में मिलेगा तो दूसरा 125 या 150 250 फीट किसी अंतराल में मिलेगा। अगर तीसरी धार है तो उसकी भी, अगर तीसरी धार आई है वहाँ से गुजर गई तो मान के चलिए तो उसकी भी गहराई अलग अलग होगी। इसलिए डिफरेंट धार को वहाँ पर पकड़ लीजिए, एक ही मानसिकता से ग्रसित मत होइए। मैंने साफ पे बता दिया ना। और आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। देखिए ये भूर है जिसको हम लोग भीम भोरा बोलते हैं। थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लेते हैं हम लोग कि ये पहाड़ है, ये पहाड़ है। थोड़ी देर के लिए कल्पना कर, इसको दिखा दो भाई पहाड़ है। अब इसके टॉप में हम कहेंगे कि पानी हमेशा उस दिशा से उस नीचे साइड से पूरब से क्या है पश्चिम आ जाएगी, उस खेत का पानी उठ कर क्या इधर आ जाएगी? नहीं आएगी। पानी ऊपर में गिरेगा, उधर ढाल मिलेगा, उधर चले जाएगी, इधर ढाल मिलेगा, इधर आ जाएगी, फिर जिधर उसको ढाल मिलेगा पानी उधर चले जाएगी। इसको एक बार और दिखा दो भाई, अच्छे से दिखा दिए। भूर है, यहाँ सर्प का वास रहता है, तो इसका जहाँ दिशा मिलेगी, अगर यहाँ पर पानी पड़ गई तो इधर ढाल मिलेगी, इधर चले जाएगा, इधर जिधर ढाल मिलेगी पानी उधर ही चली जाती है। तो पानी की दिशा हमेशा स्थायी नहीं होती है। इसलिए भाई आप चारों तरफ को घूमो, खेत में जब जाते हो ना चारों तरफ को घूम लो, सभी जगह नज़ारा मान लो। कई लोग क्या करते बस एक जगह उतर गए, लद्दी जैसे बढ़ गया, बोल देंगे यहीं पानी, यहीं नारियल फोड़ दो, यहीं पर सत्यनारायण जी का कथा करा दो, पानी निकलेगा। बाद में आप कुछ भी करा लो नहीं निकलेगा, पानी है ही नहीं है। तो फिर क्या बोलेंगे वहाँ जाके मारन दो, वहाँ जाकर दुनियादारी कोई मतलब नहीं है। पानी सही जांच करो यार, कोई भी जरूरत नहीं है। सिर्फ वहाँ जाके लगा दो, फोड़ दो, उसमें भी आपका काम बन जाएगा। पानी जगह से सिलेक्शन सही होना चाहिए ना, ये दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। तो मैं तो भाई
जाता हूँ जहाँ पर खड़ी हो जाती है, मैं बता रहा हूँ कहाँ पर पानी खड़ी है, पानी है, ये पानी वाला एरिया मैं यहाँ पर चेक कर लिया था। जैसे जैसे मैं जाता हूँ पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर है। मैं जब यहाँ खड़ा था जिधर है तो मुझे इसका आभास हो गया था, ये पानी वाला एरिया। देखो यहाँ पर आपको ना तो किसी की जीव हत्या करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। बस एक नारियल फोड़ दो, बस काम शुरू कर दो, पानी निकलेगी, क्योंकि ये जगह जो है परफेक्ट है। तो भाई मैं अभी बता रहा था पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण का इसका प्रभाव पड़ता है। जो पानी पूरब से पश्चिम उसकी धार ज़्यादा होगी, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। ये हमारे जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति सूर्य की उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ से होकर गुजर रही है, कहाँ पर साइड हो रही है, कहाँ पर बीच में है, कहाँ पर आउटसाइड है, वो सब उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। लेकिन कई जगह ऐसा होता है 2-3 जगह पानी आ रही है, एक ही लेवल की पानी आ रही है, वो दोनों मिलकर, जैसे कि पूरब की भी पानी आ गई, उसी लेवल में किसी और दिशा से पानी आ गई, दोनों धार अगर आ रही है, जैसे कि इधर से पानी आ रही है, उधर क्रॉस होगी तो मान के चलो उसका लेवल अलग है, फिर इधर से आ रही है उधर चली गई तो लेवल अलग है। कई बार क्या होता है एक ही लेवल का पानी आता है, एक ही जगह धार होके सीधा एक, लेकिन 2 विभिन्न दिशाओं की आती है और एक साथ चली जाती है, वहाँ कटिंग नहीं होता है। तो मान के चले कि वहाँ धार बढ़ गई तो हम कहेंगे इधर पूरब से आ रहा था भैया, इधर उत्तर से आ रहा था तो दक्षिण क्यों नहीं गई, फिर पश्चिम क्यों नहीं गई? तो भाई 2 धार है जो दोनों अपनी दिशा बदल गई, उसकी बीचों बीच निकल गई। तो बहुत सारी कंडीशन आती है। इसीलिए मेरा कहना है पानी जांच करने वाला से, भैया एक ही मानसिकता में आप मत रहो। एक ही मानसिकता के अगर शिकार हो जाओगे तो पंगु रहोगे। पानी जांच निष्पक्ष रूप से नहीं कर पाओगे। पानी जांच करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप पूर्वग्रसित मत होइए, किसी भी अवधारणा, किसी भी मान्यता के शिकार मत होइए। आप निष्पक्ष रखिए, एकदम गंगा जल की तरह निर्मल अपनी मन को रखिए और बस ऊपर वाले श्री राम जी का नाम लीजिए और चलते बनिए। भाई जहाँ पर पानी रहेगा वो आपको बता देगा कि यहाँ पर पानी है, नहीं रहेगा वहाँ पर आपका नारियल खड़ी नहीं होगी। या अर्थिंग से जांच करते हो तो अर्थिंग से जांच कर लो, लेकिन आप एक बार नारियल से भी अनुमान लगा लेना। नारियल का अनुमान परफेक्ट रहता है।